हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के क्लाइमेटिक रीजन्स को डिस्कस करेंगे, यानी राजस्थान के जो सामान्य जलवायु प्रदेश हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके राजस्थान के भूगोल से टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो स्टेट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं, राजस्थान स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हम आपको भेजते हैं तो आप इनको सीरियसली देखा कीजिएगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीरियसली इन वीडियोस को देख रहे हैं। देखिए, आप ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, साथ ही जो आपका जीके का पार्ट है वो भी बहुत अच्छा तैयार होगा। तो आप इंटरेस्ट लेके इन वीडियोस को देखा कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब राजस्थान के क्लाइमेटिक रीजन्स, जलवायु प्रदेश। देखिए, जलवायु प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो जलवायु प्रदेश एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जिसमें जलवायु के जो तत्व हैं, जैसे वर्षा है, तापमान है, वाष्पीकरण है और आर्द्रता है, ये सभी चीज़ें जो भी क्षेत्र हैं उनमें समान पाई जाती हों। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में जलवायु के तत्वों की समानता पाई जाती है वो एक जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखे जाते हैं और उनको एक जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। राजस्थान को भी जलवायु जो मौसम विभाग है हमारा, उन्होंने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत विभक्त किया है। और वो 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसे हम कहते हैं एरिड क्लाइमेटिक रीजन, इसे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन। तीसरा जलवायु प्रदेश है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। चौथा जलवायु प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश या ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। तो ये क्लियर हो गया, राजस्थान को मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। शुष्क जलवायु प्रदेश एरिड क्लाइमेटिक रीजन, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या कह लीजिए सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश या कह लीजिए सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, आर्द्र जलवायु प्रदेश या ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। मैप के अंदर हम इसको देखना चाहें तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत आता है। दूसरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये संपूर्ण क्षेत्र सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर से पूर्व का जो भाग है वो सेमी एरिड, और अरावली से पश्चिम का भाग, ये अरावली पर्वतमाला है हमारी, इसे पश्चिम का भाग सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फिर बात आती है सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन की या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है ये पूरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हमारा जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो पूरा का पूरा इस आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। तो देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत एक तो ये सिरोही के माउंट आबू वाला जो भाग है, तो ये, फिर दूसरा हमारा दक्षिण का जो पठार है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, उनकी जलवायु में जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश या एरिड क्लाइमेटिक रीजन को। देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर तथा बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग जो है वो एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत आता है। इस एरिड क्लाइमेटिक रीजन की अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें तो देखिए, यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर तक रहती है। और औसत तापमान की हम बात करें तो गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीत ऋतु में जो औसत तापमान है 10 से 16 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर वर्षा की मात्रा से अधिक रहती है।
क्लियर। गर्मियों में तापमान कभी कभी 48 से 49 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, और रात्रि में जो तापमान है न्यूनतम तापमान बिंदु से भी, जो शून्य है, उससे भी नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं, यानी दैनिक तापमान में दिन का और जो रात का तापमान का जो अंतर है वो बहुत अधिक पाया जाता है एरिड क्लाइमेटिक रीजन में। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये पूरा एक रेत से घिरा हुआ ढका हुआ क्षेत्र है, और जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। अब वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर वनस्पति बहुत न्यून मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, और झाड़ियों के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की कठोर और शुष्क जलवायु है इस क्षेत्र में, और बालुका स्तूपों से परिपूर्ण क्षेत्र है ये। गर्म व शुष्क जलवायु के कारण यहाँ पर रेत भरी आंधियाँ चलती हैं और लूएं चलती हैं, ठीक है। और पशुचारण जो है वो यहाँ का इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो ये क्लियर हो गया आपको एरिड क्लाइमेटिक रीजन के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से हैं सम्मिलित किए जाते हैं, यहाँ की जलवायुवीय दशाएं कौन कौन सी हैं, और वनस्पति किस प्रकार की हैं यहाँ पर। अब अगला हम चलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, यानी सेमी एरिड क्लाइमेटिक रीजन में। देखिए, जब हम अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर, नागौर व झुंझुनू का पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। मैं एक बार फिर कर देती हूँ आपको क्लियर कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सीकर, नागौर व झुंझुनू का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ के हम जलवायु दशाएं को लें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, तो देखिए यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। औसत तापमान की बात करें हम तो ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर वर्षा जो है अनियमित, अनिश्चित और असमान रहती है। वनस्पति की हम बात करें तो देखिए इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ व घास की प्रधानता हमें मिलेगी। कृषि व पशुपालन जो है यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। वनस्पति के रूप में हमें खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, झाड़ियाँ, फोग आदि के वृक्ष देखने को मिलेंगे। साथ ही जो सेवण और लीलन घास है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, यह अर्धशुष्क जलवायु जो प्रदेश है, यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होने के कारण यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम तीसरे जलवायु प्रदेश की ओर चलते हैं, और वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे हम सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब हम उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अलवर, जयपुर, अजमेर जिले सम्मिलित हैं। साथ ही पाली, जालौर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आता है, और टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये क्लियर हो गया। उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अलवर, जयपुर, अजमेर का भाग, पाली, जालौर, नागौर व झुंझुनू का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का जो पश्चिमी भाग है वो इसके अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। जलवायु व दशाएं को हम लें तो यहाँ की जो औसत वर्षा की हम बात करें तो यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। औसत तापमान की हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और शीत ऋतु में जो औसत तापमान है वो 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में, और विशेष रूप से नीम, बबूल, आम, आंवला, खेर, हरड़ और बहड़ आदि के वृक्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में खेती अच्छी होती है, विशेष रूप से जौ, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली आदि की खेती इस क्षेत्र में की जाती है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले क्षेत्र की ओर हम चलते हैं, और वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश को हम ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन भी कहते हैं। अब आर्द्र जलवायु प्रदेश में अगर हम राज्य में क्षेत्रों की बात करें तो राज्य का जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है तो वो आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है।
इसमें जो ज़िले हम शामिल करते हैं वो हैं भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तर पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी टोंक, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग। ये सारे ज़िले जो हैं ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जब हम औसत वर्षा की हम बात करें इस क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ इस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो औसत तापमान है गर्मियों में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों में ये औसत तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ की अगर वनस्पति की हम बात करें तो देखिए इस क्षेत्र में सघन वनस्पति पाई जाती है। नीम, इमली, आम, शहतूत, गुलाब, गूगल, जामुन, पीपल, बरगद, बेर, धूकड़ा आदि के वृक्ष यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। वनस्पति से धनी प्रदेश है ये, और यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से चावल, गन्ना, ज्वार, सरसों, अरहर, चना आदि की कृषि की जाती है। इसी जलवायु क्षेत्र में प्रसिद्ध रणथंभौर अभयारण्य व केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य स्थित है। अब पांचवा जो जलवायु प्रदेश है वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन। देखिए जब इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सिरोही व माउंट आबू के भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। यानी जो हाड़ौती के पठार वाला क्षेत्र है तो वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। कुछ तो ह्यूमिड में है, जैसे दक्षिण पूर्वी कोटा, अगर हम पश्चिमी कोटा की बात करें तो वो हमने ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में सम्मिलित कर लिया था। तो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर, सिरोही व माउंट आबू के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। और इस क्षेत्र में अगर औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा रहती है। औसत तापमान की हम बात करें तो गर्मियों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। लेकिन जो माउंट आबू वाला एरिया है वहाँ पर जो औसत तापमान है गर्मियों में वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों के तापमान की औसत तापमान की हम बात करें तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस इस क्षेत्र का औसत तापमान रहता है सर्दियों में। लेकिन माउंट आबू वाले क्षेत्र में जो तापमान है औसत तापमान सर्दियों का वो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रदेश में जो वर्षा का जो औसत है वो भी सर्वाधिक रहता है। 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा होती है। यहाँ पर वनस्पति की हम बात करें तो घनी मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ आम, शीशम, सागवान, शहतूत, बांस, जामुन, खेर आदि के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। ये जलवायु प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बहुत अच्छा समृद्ध क्षेत्र है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट EVERGREEN फॉरेस्ट यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। सघन वन, हरे वन पाए जाते हैं और प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से ये एक समृद्ध और धनी क्षेत्र है। तो ये सारे हमने पांचों जलवायु प्रदेश जो डिस्कस किए हैं ये सामान्य जलवायु प्रदेश हैं। अगले वीडियो में हम कोपेन महोदय द्वारा जो जलवायु प्रदेश है राजस्थान के वर्गीकृत किए गए वो करेंगे और उसके बाद हम थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश राजस्थान के डिस्कस करेंगे।